हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की, जय जय हनुमान जी महाराज की। दोहा। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक वह उसका दुख और उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य को तो मैं रात दिन खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ और विचार कर। चौपाई। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की तब तो कपिष्ठ अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनता है उसे गो वध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द कहा, और उन्होंने तमतमाकर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े, भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में क्या उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या कारण, क्या रावण के क्रोध करने से 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाए के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये तो उल्का है, ना वज्र है, ना राहु केतु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है, जो बलिपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तो हाँ, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उलझा कर उनको हाथ से पकड़ कर लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़ पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। चौपाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर तो सब योद्धा तुरंत दौड़ो, और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को वानरों से रहित कर दो, और जाकर दोनों तपस्वी भाई राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ ले आओ। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? तेरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। तेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती मेरा बल देखकर भी तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि, अरे कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका तो फल तू आगे वानरों और भालुओं को चपेटे में लेकर पर पावेगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है, और तेरी जीभ अकले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सर उठा, हे दशकंध, जिसने एक बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरा जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह रिक्त की प्यासे से रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। चौपाई। मैं तेरे दांतों को तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं, तेरी लंका को पकड़ कर समुद्रों में डुबा दूं। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है। तू सब कीड़े उसमें भीतर अज्ञावश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते देर थी। क्या उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी? अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तुझे कहाँ से सीखा? बाली ने तो सभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है।
अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी दसों जिभें मैंने उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर पर रोप कर दिया। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मत को बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री रामचंद्र जी से विरोध कर लिया और काल के विवश होने से आपके मन में अब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसी आप की तरह भ्रम हो जाता है। दोहा, आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया और जो हो सो हुआ। हे प्रियतम, आप भी इस भूल को पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लाजिए। चौपाई, स्त्री के बाण के वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभा में चला गया। सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान से पुलकित सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेलू पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कुतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों की कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने जिनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं, साम, दान, दंड और भेद, ये राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति और धर्म 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसी जी में जानकर हे नाथ के पास आ गए। दोहा, दशाधीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। कौशल, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली के पुत्र ने किले की लंका का सब समाचार कहे। चौपाई, जब शत्रु का समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह से आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, रुक्षपति जामवन और विभीषण ने हृदय में सूर्य कमल भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके यह यथा योग्य जैसे चाहे वैसे ही सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिससे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों को शिखर पर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवर जी की जय पुकारते हुए भालू और वानर गरजते ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घंटा तरह की लंका चारों दिशाओं से घेरकर वह मुंह से डंके और भिरने बजाने लगे। दोहा, महान बल की सीमा के वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। चौपाई, लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गए। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह हंसकर उन्होंने राक्षसों की सेना बुलाई।
बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें भेजकर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उन मूर्ख ने हट्टहास किया। वह जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर को सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टीही टीही हरी पक्षी ऊपर की और करते हुए सोता, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम विधिपाल, साखी, तोमर, मृदुल, प्रचंड फरसे, शूल, दोधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले, जिन्हें मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समुद्र देखकर उन पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगे चोंच के टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही बेसमझ राक्षस दौड़े। दोहा, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र और धनुष्यबाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे कुंगोरों पर चढ़ गए। चौपाई, वे परकटे कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु शिखरों पर बादल बैठे हो। जू झाऊ ढोल और डंके बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन लड़ने पे चाव होता है। अगणित नाफेरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ते हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं को हट में समूहों में देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, अघोट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ भी नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धाओं कटकटाते घर जाते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डटपटे हैं। उधर रावण की इधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 ध्वनि की होती है। लड़ाई छिड़ गई। राक्षस के ढेर शिखरों पर फेंकते हैं। वानर कूद पर उन्हें पकड़ लेते और आपस में उन्हीं से और चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डालते हैं। वे झटपटाते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं, फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल, बड़े तेजस्वी वानर और भालू बड़ी स्फूर्ति से उछलकर किले पर चढ़ाकर गए। जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। दोहा, फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप, नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पे धरती पर आ गिरते हैं। चौपाई, श्री रामचंद्र जी के प्रताप पर प्रबल वानरों के झुंड का राक्षस योद्धाओं के समूह मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप के सूर्य समान श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड से वे वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों का समूह तितर बितर हो जाता है। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता का कारण रोने लगी। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगी और राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपने सेना का विचलित होना कानों से सुना तो भागते हुए योद्धा को लौटकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिस रण से पीठ देकर भागा हूँ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दो धारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण को प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर शोभा देते हैं, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। दोहा, बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघा और त्रिशूलों को मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। चौपाई, शिवजी कहते हैं, भयानक भयातुर होकर डर के मारे भागने लगे। हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे,
कोई कहता है अंगद हनुमान हनुमान कहाँ है, अंगद और हनुमान कहाँ है, बलवान नल और नील ये द्विविद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय बलवान पश्चिम द्वार पर थे, वहां उनसे मेघनाथ से युद्ध करना था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर गर्जे से और कूद कर लंका के किले पर आ गए। पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल देखकर रथ में डालकर उसे तुरंत घर ले आया। दोहा। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए हैं। चौपाई। युद्ध में शत्रु और विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियों हाथों से छाती पीटने लगी, कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। वानर लीला करके घुड़गी देकर दोनों उनकी डराते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा, अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रुओं की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजदल उसका मर्दाना देखने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजते, उसी का यह फल लो। दोहा। एक दूसरे को रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के समान गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। चौपाई। जिनके बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापति को पकड़ लाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते। विभीषण उनका नाम बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना धाम परम धाम पद देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति को पाते हैं, जिनका योगी भी याचना करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े कोमल हृदय और करुणा के खाने। वे सोचते हैं, राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। ऐसा हृदय में जानकर उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। भवानी कहो तो ऐसे कृपालु कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी मनुष्य भ्रम को त्याग कर उनका भजन नहीं करते। वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस कर रहे हैं। कैसे शोभा देते हैं, जैसे 2 मंदराचल समुद्रों को मंथ रहे हो। दोहा। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े। तो श्रम से थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। चौपाई। उन्होंने प्रभु चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धा देखकर श्री रघुनाथ जी के मन प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी दोनों की कृपा दोनों को देखा, वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े। वे योद्धा जहां तहां कटा कर भीड़ गए। दोनों ही बल बड़े बलवान है। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस अत्यंत वीर और अत्यंत काले हैं। वे वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों बलवान दल है और समान बल के योद्धा हैं। वे क्रोध करने से लड़ते नहीं और खेल वीरता दिखाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु में बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकलपन से और अतिकाय सेनापति
प्रतियों से अपनी सेना को विचलित हो देखकर माया की पल भर में अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। बोलो सिया राम की जय। जय जय हो हनुमान जी महाराज की जय। जय लक्ष्मण महाराज की। धन्यवाद।